36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। निर्वाचन उप जिला अधिकारी हमारे साथ में हैं मरकाम जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। चूंकि हमारे जिले में हो ये रहा है, मानपुर ब्लॉक की बात करें या मोहल्ला ब्लॉक की बात करें, लगातार फॉर्म 7 भर के आवेदन दिया जा रहा है कि फला फला व्यक्ति जो है या फला समुदाय का जो व्यक्ति है, फला व्यक्ति जो है उसका नाम काटा जाए। बीएलओ के माध्यम से या जनपद के माध्यम से, ऐसे मामले लगातार आवेदन आ रहे हैं। बाद में जब वो लोग आते हैं अपना आवेदन लेके पहुंचते हैं, मालूम ये पड़ता है कि वो जो आवेदन करता जो था वो खुद बोलता है कि मैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। कई जगह सरपंचों के नाम है, कई जगह कांग्रेस के नेताओं के नाम है, कई जगह भाजपा के नेताओं के नाम है। हम पहुंचे अधिकारी के पास, जानेंगे कि इस पे किस तरीके से नियमावली है और फॉर्म 7 होता क्या है और कितनी परेशानी हो सकती है हमारे मतदाताओं को। सर, कितनी परेशानी हो सकती है फॉर्म 7 को लेकर हमारे जिले में? देखिए, जहां तक फॉर्म 7 का सवाल है, जो हमारा मतदाता सूची का गहन परीक्षण चल रहा है, तो ये फॉर्म 7 मतदाताओं का नाम को विलोपित करने से संबंधित है जी। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है तो उसके 3 कारण ही हो सकते हैं किसी नाम को विलोपित करने का। या तो वो एक्सपायर्ड हो गया हो, दूसरा परमानेंटली शिफ्ट हो गया हो, या मतलब जिसका अगले 2-4 साल तक गांव लौटने की संभावना नहीं है, मतलब अगले चुनाव तक गांव लौटने की संभावना नहीं है जी। तो ऐसे लोगों के नाम जो जहां है सामान्यतः निवासी वहीं होते हैं, तो यही नाम कट सकते हैं। और जहां तक आवेदन पत्र का सवाल है, 78 मोहल्ला मानपुर में अभी ऑनलाइन हमारे पास केवल 64 आवेदन पत्र हैं और जो अनप्रोसेस्ड में 47 हैं और बीएलओ ने 9 असाइंड किया है और ई रोल में इंक्लूजन हुआ है अभी तक 8। इस तरह से बहुत कम संख्या है, 64 है। बीएलओस को, जो बीएलओएफ है, उनको कहा गया है, हम लोग लगातार एईआरओस की भी समीक्षा कर रहे हैं, वो लोग भी 12 लोग हैं, कि सारे आवेदन पत्र को आप मतलब ऑनलाइन अपलोड कराइए जी, एंट्री कराइए और उसका प्रॉपर सुनवाई करिए और युक्त अवसर दीजिए, और सही कारण है तभी नाम विलोपित होंगे, अदरवाइज मतलब किसी के नाम विलोपित नहीं होंगे। जैसे सर लोग आवेदन दे रहे हैं, वो एक आवेदन प्रस्तुत कर दे रहे हैं, वो लोग बीएलओ के पास या अन्य किसी व्यक्ति के पास आ जा रहा है आवेदन, तो इसमें जिसका नाम आ रहा है या जिसके नाम से आवेदन प्रस्तुत हुआ है या जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है, इस पर जानकारी चाहिए थी। कितना परेशान हो सकता है वो मतदाता? देखिए, परेशान होने वाली बात है, परेशान तो तब होगा ना जब उसका नाम कटेगा जी। हमारे पास तो अभी 64 ही हैं और आज भी हम लोग एईआरओ जो हैं उनसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग 5 बजे बात करेंगे। अगर इस तरह की स्थिति है तो प्रॉपर तरीके से उसको ऑनलाइन किया जाएगा, उनकी प्रॉपर सुनवाई की जाएगी और ऐसा लगेगा कि सही कारण से नाम विलोपित करना है तभी हम विलोपित करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे 64 लोगों का नाम बता रहे हैं, तो इस 64 लोग की पेशी होगी, दस्तावेज मंगाए? देखिए, इसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी का काम कोऑर्डिनेशन करना होता है, सीओ ऑफिस से कलेक्टर के निर्देशों का पालन करना, सीओ ऑफिस सीसीआई का मेन काम इसमें जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक उनका है, उनका जुडिक्शन है। लेकिन हम लोग जो भी ईसीआई के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, सीओ ऑफिस के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और जो परमानेंट नेचर के जो निर्देश हैं, लगातार उनका अवगत करा रहे हैं, मीटिंग में चर्चा हो रही है ताकि हमारा मतदाता सूची एकदम अद्यतन हो जाए, पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में रहे और अपात्र लोगों के नाम बिल्कुल न रहे और एकदम शुद्ध मतदाता सूची बन जाए, जैसा कि एसआईआर का भी मूल उद्देश्य यही है। जैसे कि सर मानपुर का एक मामला आया, मानपुर ब्लॉक का मामला आया, उसके बाद जो आवेदन करता ही वापस हो गए। इस पे सर जैसे कि मेरा प्रश्न ये है सर, आवेदन करता का जैसे नाम आ रहा है और आप तक चीजें नहीं आ पा रही है, वो बीएलओ के स्तर पे आया या फिर उन्होंने आवेदन दिया, आवेदन वापस दिया, लेकिन इस तरह की चीजें अगर हो रही है तो इस पे कुछ एक्शन की प्रतिक्रिया? किसी भी प्रकरण में ऑनलाइन होने पर ही उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा। ऑफलाइन कुछ भी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा जी।
और हम लोग इस संबंध में लगातार EARO से बात कर रहे हैं, EARO से बात कर रहे हैं, आज भी बात करेंगे और जब तक के चलेगा तब तक बात करेंगे। मरकाम साहब ने साफ तौर से बताया कि अगर आवेदन किसी के पास अगर आ जाता है तो एकदम परेशान होने का विषय नहीं है, पहला। दूसरा ये कि जब तक वो ऑनलाइन नहीं सबमिट होता है, ऑनलाइन सबमिट होने के बाद फिर टीम बैठेगी, टीम बैठने के बाद जो निर्वाचन आयोग की टीम है वो बैठेगी, उससे फिर दस्तावेज मंगाया जाएगा, उसे पेशी देने के बाद जानकारी आदान प्रदान की जाएगी। बाद उसके अगर लगेगा तो उसका नाम कटेगा, किसी BLO के पास आवेदन फॉर्म 7 जमा हो गया है, उसका नाम कट गया, इस तरह की समस्या सामने नहीं आने वाली है जब तक जिला निर्वाचन अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं लेंगे, ऑनलाइन नहीं होगा। और हमारी टीम भी अपील करती है कि इस तरीके से भ्रम से बचें। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं आफ्ताब खान, भोला।